हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैप्सूल मैथ्स। और तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स से। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्टार्ट करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग उठाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी और कहाँ से ये आए। तो हमको पता है कि अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्सेट्रा, तो अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7, जो कि हमको पता है कि हमारे रियल नंबर सिस्टम में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमेशा अभी तक यही पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है और कभी भी हमको स्क्वायर किसी नंबर का नेगेटिव नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहीं पे ही दिक्कत इस बात की क्रिएट हुई कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ तो हमको ऐसा कंक्लूड करना पड़ेगा या फिर कोई तो ऐसा फंडा निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये इक्वेशंस सॉल्व हो जाएं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फंडा निकाला गया दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक चीज जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग सॉल्व करते होंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमको पता है अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती है। हाँ, गिवन दैट a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं। अगर a b c रियल नंबर्स हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो नेगेटिव है दैट मीन्स हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वहां भी ये सेम लॉजिक लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है दैट मीन्स जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, मतलब रूट्स को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेंट जब हम नेगेटिव रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब हम रूट्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये इमेजिनरी रूट्स को कैसे ऑब्टेन किया जाए, इस चीज को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको जरूरत पड़ी। तो आते हैं अब आगे। तो अब आते हैं फंडे पे कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि हमको पता है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यूलर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया और उन्होंने एक सिंबल हमको दिया आयोटा। इसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। अब ये आयोटा क्या है? तो बताया गया कि आयोटा इज नथिंग बट आयोटा का स्क्वायर इज -1। आयोटा का स्क्वायर इज -1, या फिर ऐसा कह सकते हैं आयोटा इज रूट में -1। आई होप क्लियर है। आयोटा इज रूट में -1। जरा ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करने की कोशिश करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में -1। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू आयोटा। तो ये हमारा फंडा जो था ये बेसिकली
यूलर साहब ने दिए। उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट में -1 को उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया या एक वैल्यू दी जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं, और आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 या आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट में -1 या x इक्वल्स टू आयोटा। तो ये जानकारी हो गई आयोटा के बारे में। तो आयोटा इज व्हाट, आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट में -1, दिस इज आयोटा। ओके तो जो हमारा आयोटा है ये बेसिकली है क्या, आयोटा और आई ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है भाई, रियल नंबर हमने पढ़े हैं वो नंबर हैं जो नंबर लाइन पे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। रियल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन नंबर लाइन पे। इमेजिनरी नंबर सिंपली वो नंबर्स होंगे जो हमको नंबर लाइन पे ऑब्टेन नहीं कराए जा सकते हैं, या बेसिकली रियल नंबर वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके जो ऑब्टेन नहीं हो सकते हैं, दोज आर इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो आई होप आपको ये फंडा आयोटा के बारे में समझ आ रहा होगा। नोट कर सकते हैं जो लोग नोट करना चाहते हैं सब चीजें। चलिए आगे बढ़े। तो कोई भी नंबर जो हमको अंडर रूट में नेगेटिव टाइप का दिखता है ना, अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा ही इमेजिनरी नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3/4 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सभी की सभी इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर्स हैं। और क्योंकि ये सब इसी फॉर्मेट के नजर हमको आ रहे हैं, तो अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, थोड़ा सा जनरली बोलें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे अगर स्क्वायर वाले टर्म की वैल्यू नेगेटिव आती है तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इजाद किया, और वहां से हमने ये डेरिवेशन निकाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, या एक्स इक्वल टू अंडर रूट में -1 आता है, विच वॉज टर्म्ड एज आयोटा। आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट में -1। अगर आप कोई भी ये नंबर इस प्रकार का देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आयोटा के ही मल्टीपल्स हैं। ये सारे नंबर आयोटा के मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम आयोटा को एक इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं तो ये सभी आयोटा के मल्टीपल्स हैं, तो दीज आर आल्सो इमेजिनरी नंबर। कैसे, ये तो खुद ही आयोटा लिखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक दिस, है ना, ये तो इस तरीके से है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से। ध्यान से देखिए, माइनस में अंडर रूट में -1 इज आयोटा, दिस इज √2 आयोटा, और ये क्या नंबर बन गया, -1 अंडर रूट में हो जाएगा व्हाट, आयोटा, दिस इज √3/4 आयोटा। आयोटा इज नथिंग बट -1। जैसे ही -1 आप मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरीके से बन जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमको आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत अच्छे से समझ में आता है इसको देख के। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ कुछ गेसिंग्स, कुछ आइडिया लगा सकते हैं।
ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी एक नंबर है, रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग, जिसका z होता है, z से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म लाइक दिस a प्लस ib। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमेशा a प्लस ib फॉर्म का होता है, जहां पे a जो है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z and b is imaginary part of z because it is along with iota। बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो z इज इक्वल टू a प्लस आई फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें a जो है वो एक रियल पार्ट है और b जो है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, z a comma b, z a comma b। z is a complex number having coordinates a comma b। first coordinate is the real part and second coordinate is the imaginary part। तो एक रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से भी होता है और जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। चलें आगे बढ़े। आई आप लोग को पता होगा, आई तो अपना वही है आयोटा अंडर रूट में -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर मेन जो हमारा है अब वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे कि 3 + 5i, 3 - 5i, √2i, 3/4i, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में हमारे आ जाएंगे। ये सभी के सभी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि रियल नंबर के सेट को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय r। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है ना। इन सब में हम लोग किसी भी सेट को डिफाइन करते हैं। तो उसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस ib एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b जो है वो अपने आप में रियल नंबर है, मतलब a एक रियल नंबर होगा, b एक रियल नंबर होगा। जैसे इन सब में देखिए a एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, बट जो पूरा एज अ होल नंबर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। So this is the representation set for a set builder form of complex number। चलिए आगे बढ़े। तो फिर से वही चीज, थोड़ा सा रियल और इमेजिनरी पार्ट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से पोर्शन होते हैं। तो हमको पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस ib में a और b जो है वो तो एक रियल नंबर्स होते हैं, a और b एज अ सेट रियल नंबर्स होते हैं। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ये जो a वाला पोर्शन है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, दिस इज द रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा है दैट इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी। रियल पार्ट ऑफ, देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हमने z से डिनोट किया है। तो जो रियल पार्ट होता है उसको डिनोट करने का तरीका होता है रियल पार्ट ऑफ z, REZ। और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है IM ऑफ z, जहां पे z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग
लिखते हैं आर ई जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड आई एम जेड इज मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लोग उठा के देख लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i। हमने एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो इसमें जो रियल पार्ट है हमारा, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज आर ई जेड, दैट इज 3 एंड व्हाट इज आई एम जेड, दैट इज 5। ठीक है, विथ साइन बताने हैं हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास z है -2 -3i, तो इसमें जो आर ई ऑफ z है दैट इज -2 एंड दैट व्हाट इज आई एम ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज -3। तो जो भी बेसिकली हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग को साइन के साथ ही डिनोट करना होता है। अच्छा, आई थिंक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू करता चलता हूं आगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट, आप इस पूरे पार्ट को कहते हो, इमेजिनरी पार्ट में जो नंबर होता है दैट इज इटसेल्फ अ रियल नंबर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। दिस होल इज अ इमेजिनरी पार्ट, बट सिर्फ बी की बात करें तो वो एक इटसेल्फ इट इज अ रियल नंबर, बट आई बी वाला जो पार्ट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। सिंस बी इज रिटन विद आई, दैट मीन्स दिस पार्ट इज इमेजिनरी। ओके, चलिए आगे बढ़े। और जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैं z इज इक्वल टू 7 लिख दूं, z इज इक्वल टू 7, तो अब सब लोग कहेंगे कि सर ये तो एक रियल नंबर है, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बोल रहे हैं? तो भाई ध्यान से देखो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बस इसमें फर्क क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो 0 है। क्या हम z को z प्लस 0 आयोटा ही लिख सकते हैं इस तरीके से? तो बेसिकली ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, बट इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर आ जाए और आपको इसमें डिफाइन करने को आ जाए रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो वो क्या बनेगा? रियल पार्ट ऑफ z तो आपका दिख रहा है 7 है, बट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू -√5 आयोटा लिखा है इस प्रकार से। तो इस नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0 -√5 आयोटा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो पार्ट मिसिंग है आप उसको तो 0 डिनोट कर सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं नंबर पे। तो इस नंबर को हम लोग 0 -√5 आयोटा लिख सकते हैं। अब अगर इस नंबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो इस नंबर का जो रियल पार्ट है दैट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट जो इस नंबर का है दैट इज -√5। तो थोड़ा सा ये चीज को ध्यान देना है कि इंडिविजुअल सिंगल डिजिट भी लिखी है, तो डोंट रीड इट एज रियल और समथिंग एल्स, है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बिगर ब्रैकेट, इट इज अ बिगर सिस्टम। रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है, क्योंकि देखिए ये क्या कह रहे हो आप मानते हो कि ये रियल नंबर है, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग इमेजिनरी पार्ट 0 एंड सी दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये जो नंबर है ये एक अपने आप में प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसमें कोई भी रियल पार्ट का इंक्लूजन नहीं है, मतलब रियल पार्ट 0 है इस नंबर का। तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन विथस्टैंड अलोन, या ऐसा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बिगर सबसेट, क्योंकि हर वो नंबर जिसको आप रियल समझते हो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज कॉम्प्लेक्स, बट हर वो नंबर जो सिर्फ इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट एज रियल नंबर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज रियल, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट एज अ रियल नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर उसका सबसेट होता है। रियल नंबर के सबसेट फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर, है ना। बेसिकली देयर आर 2 सबसेट्स, इरैशनल एंड रैशनल नंबर।
और उसके बाद रैशनल नंबर में हमारा सबसेट आता है इंटीजर, इंटीजर में फिर सबसेट हमारे पास और आते हैं होल नंबर, होल नंबर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका पापा सेट है। उसके बाद रियल नंबर का सेट, रियल नंबर में आते हैं हमारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमारा सेट आता है इंटीजर, इंटीजर में सेट्स आते हैं होल नंबर और देन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन। तो ये एक छोटी सी जो बेसिक सी बात थी, ये सब दिमाग में अगर रिटेन रहेंगी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए आगे स्टार्ट करें। तो हमने अभी क्या समझा कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में अगर b वाला पोर्शन अगर 0 है, दैट मीन्स z इज अ रियल नंबर। और अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में अगर a वाला पोर्शन 0 है, देन z इज अ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको अभी ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है z के बारे में, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, जो भी लिखना चाहें, एक ही चीज है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की बात है कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर दो अलग अलग शब्द क्यों हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, ऐसे लिखा है तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। एक ही चीज होती तो एक ही नाम दे देते, दो अलग अलग नाम है, दैट मीन्स दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में बी प्योरली रियल और एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा, अगर आपने कोई भी इस तरीके का नंबर लिखा है 3 + 2i -2 + 3i 7 + 6i, ये सब क्या है बेसिकली, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं सिर्फ √2i -7i + 5i ये सब चीजें लिखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑल्दो दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट दे आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि इसमें रियल पार्ट एब्सेंट है। सिमिलरली अगर 3, 5, 6, 8 लिखता हूं तो ये सब क्या है, दीज आर प्योरली रियल नंबर्स बट दे आर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, बट बिकॉज क्योंकि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही एब्सेंट है, नहीं तो है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो जो इंफॉर्मेशन मेन चीज थी वो ये थी जो आप लोग के दिमाग में रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट, अगर z a प्लस आई बी के इक्वल है और b वाला पार्ट 0 है तो z जो है हमारा वो रियल नंबर होगा, और अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में अगर a वाला पार्ट हमारा 0 है तो z एक इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और फंडे समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।